हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हर्षित। मैं आप सबका स्वागत करता हूं वर्चुअल शिक्षा के इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हम लोगों ने मैक्रो इकोनॉमिक्स शुरू किया था, उस क्रम में हम लोग आज लेक्चर नंबर 2 लेकर के आ रहे हैं। लेक्चर नंबर 2 में हम क्या बात करने वाले हैं तो जो बेसिक कंसेप्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, जहाँ से मैक्रो शुरू होता है, जिसमें हम गुड्स के कंसेप्ट के बारे में पढ़ते हैं, आज हम गुड्स के बारे में पहले समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे बोर्ड्स के एग्जाम में पूछ लेता है कि यार ये गुड्स लिखा हुआ है, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये कौन सा गुड है, ये फाइनल गुड है या इंटरमीडिएट गुड है, ये कंज्यूमर गुड है या कैपिटल गुड है। वो ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछता है, हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कंसेप्ट आज जो हमको पढ़ना है वो है गुड। किसके बारे में हमको पढ़ना है? हमको पढ़ना है गुड्स के बारे में। ठीक है, गुड्स के बारे में हमको पढ़ना है, और गुड्स के बारे में जरा हम इसको आसानी से पहले समझने की कोशिश करते हैं। जब भी हम गुड्स की बात करते हैं तो गुड्स हमारे दो तरीके के होते हैं। दो तरह के गुड्स हमको देखने को मिलते हैं। एक जिसको हम कहते हैं फाइनल गुड्स, और दूसरा इंटरमीडिएट गुड। फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड। अब क्वेश्चन यहीं से पूछता है कि फाइनल गुड कौन सा है, इंटरमीडिएट गुड कौन सा है। तो मेरा सिंपल सा लॉजिक ये है, जब भी हमसे गुड्स का क्वेश्चन पूछे, हम उस क्वेश्चन से ही एक क्वेश्चन पूछ लें कि बताओ ये जिस गुड्स के बारे में क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हो, ये कौन परचेज कर रहा है, हु परचेजेस। जब हु परचेजेस की बात आती है तो गुड्स दो ही लोग परचेज करते हैं, या तो किसी इकोनॉमी में कंज्यूमर परचेज करता है गुड, या उसी इकोनॉमी में कोई प्रोड्यूसर गुड परचेज करता है। यानी हु परचेजेस के दो आंसर हो सकते हैं, एक या तो कंज्यूमर परचेजेस या फिर प्रोड्यूसर परचेजेस। जो गुड कंज्यूमर परचेज करता है उसको हम कहते हैं कंजम्पशन गुड। उसको हम क्या कहते हैं? कंजम्पशन गुड। और जो गुड प्रोड्यूसर परचेज करता है उसको हम कहते हैं प्रोड्यूसर गुड। ठीक है, तो हमने क्या समझा? गुड्स हमारे दो तरह के हैं, फाइनल, इंटरमीडिएट। क्वेश्चन से हम क्वेश्चन क्या करेंगे कि ये बताओ तुम्हारे ये गुड कौन परचेज कर रहा है, हु परचेजेस। तो हु परचेजेस का जवाब दो तरह से मिल सकता है, या तो कंज्यूमर परचेजेस या तो प्रोड्यूसर परचेजेस। अगर कंज्यूमर गुड को परचेज कर रहा है उसको हम कंज्यूमर गुड या कंजम्पशन गुड कहेंगे, और अगर प्रोड्यूसर उस गुड को परचेज कर रहा है तो उसको या तो हम प्रोड्यूसर गुड कहेंगे या हम प्रोड्यूसर गुड ही कहेंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब जितने भी कंजम्पशन गुड होते हैं, जितने भी कंजम्पशन गुड होते हैं वो फाइनल गुड्स होते हैं। वो क्या होते हैं? वो फाइनल गुड्स होते हैं। क्या बात कर रहे हैं सर आप? इसको भी समझ लेते हैं। आप अगर किसी शॉप पे किसी शॉपकीपर से कोई सामान परचेज करेंगे तो आप उसका एंड यूज खुद ही कर रहे होंगे। आप उसको आगे किसी और को बेचने के लिए, किसी और को सेल करने के लिए आप उस गुड को परचेज नहीं कर रहे होंगे। तो जब भी एक कंज्यूमर सामान को परचेज करता है तो वो उस सारे गुड्स की कैटेगरी को कंजम्पशन गुड कहा जाता है, और सारे के सारे कंजम्पशन गुड क्या कहलाते हैं? फाइनल गुड की कैटेगरी में आते हैं। बात समझ में आ गई? अब दूसरा, जब हम प्रोड्यूसर के द्वारा परचेज किए हुए गुड की बात करते हैं, जिसको हम प्रोडक्शन गुड, प्रोड्यूसर गुड कह रहे हैं, ये हमारा दो तरह के गुड प्रोड्यूसर परचेज करता है। प्रोड्यूसर या तो रॉ मटेरियल परचेज कर सकता है, या एक प्रोड्यूसर अपने लिए इन्वेस्टमेंट पर्पस से कुछ गुड्स परचेज कर सकता है। एग्जांपल के तौर पे मेरे को वीडियो बनाने में कुछ दिक्कत आ रही थी, तो मैंने क्या किया, मैंने एक डिजिटल पैनल परचेज कर लिया। मैं एज अ प्रोड्यूसर आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, और इस सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए मैंने एक गुड परचेज किया है, और वो गुड मेरे लिए इन्वेस्टमेंट पर्पस से परचेज किया हुआ गुड है। इसलिए एक प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट गुड, जो इन्वेस्टमेंट करके जो गुड परचेज करता है, उसको हम कैपिटल गुड भी कहते हैं। उसको हम कैपिटल गुड भी कहते हैं, और सारे के सारे कैपिटल गुड भी क्या होते हैं? फाइनल गुड होते हैं। ये मेरे द्वारा परचेज किया हुआ गुड, इसका एंड यूज हम ही करने जा रहे हैं, हम ही इसका इस्तेमाल करने जा रहे हैं, तो ये भी एक फाइनल गुड की कैटेगरी में आ गया। बात समझ में आ गई? दूसरा, आप स्कूलों में देखते होंगे, आप इंस्टीट्यूट्स में देखते होंगे, ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाई कराई जाती है, सारी चीजें कराई जाती हैं, वहां पर चौक परचेज किया जाता है। या मैं एक और एग्जांपल आपको, और आसान एग्जांपल दे दूं, कोई मशीन परचेज किया जा रहा है। अभी दिवाली अभी बीता है, लोग
कोई बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी, बड़ी बड़ी मशीनें ले आकर के अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट कर लिए। अब उन मशीनों को, उन टेक्नोलॉजीज को चलाए रखने के लिए आपको रॉ मटेरियल रहना जरूरी है कि नहीं है? तो एक प्रोड्यूसर सिर्फ मशीन नहीं परचेज करता है, मशीन परचेज करने के साथ साथ वो रॉ मटेरियल भी परचेज करता है, जिससे वो क्या कर सके, उस मशीन को उस रॉ मटेरियल की मदद से कुछ प्रोड्यूस, कुछ आउटपुट दिला सके। बात समझ में आ गई? तो एक प्रोड्यूसर जो गुड्स परचेज करता है उसको हम प्रोड्यूसर गुड कहते हैं। और एक प्रोड्यूसर दो तरह के गुड्स खरीद सकता है। एक, वो एक इन्वेस्टमेंट के पर्पस से एक कैपिटल गुड परचेज कर सकता है, या वो रॉ मटेरियल परचेज कर सकता है जिससे वो क्या करे, उस कैपिटल गुड का इस्तेमाल कर सके, जिससे वो कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटी कर सके। तो जो गुड रॉ मटेरियल के रूप में परचेज किए जा रहे हैं उसको फर्दर प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे कुछ आउटपुट प्रोड्यूस किया जा सके। इसलिए रॉ मटेरियल को हम किस कैटेगरी में लेकर के आते हैं? इसको इंटरमीडिएट गुड की कैटेगरी में लेके आते हैं। बात समझ में आ गई? इंटरमीडिएट गुड की कैटेगरी में लेके आते हैं। सारी गुड्स के कंसेप्ट को अगर फिर से समअप करें तो समअप कैसे करेंगे कि गुड्स दो तरह के, फाइनल, इंटरमीडिएट। फाइनल गुड, इंटरमीडिएट गुड। हम गुड के क्वेश्चन से सवाल पूछेंगे कि हु परचेजेस, आंसर मिलेगा या तो कंज्यूमर परचेजेस या प्रोड्यूसर परचेजेस। कंज्यूमर परचेजेस मतलब कंजम्पशन गुड, एंड ऑल द कंजम्पशन गुड्स आर फाइनल गुड्स। ठीक है? अगर प्रोड्यूसर गुड जवाब मिल रहा है तो प्रोड्यूसर गुड दो तरह का हो सकता है, या तो वो इन्वेस्टमेंट पर्पस से खरीदा जाएगा, इन्वेस्टमेंट पर्पस से खरीदने वाले गुड को हम कैपिटल गुड कहेंगे, और सारे के सारे कैपिटल गुड भी क्या होंगे, फाइनल गुड होंगे। क्लियर हो गया? प्रोड्यूसर अपने मशीन को, उस कैपिटल को चलाए रखने के लिए रॉ मटेरियल परचेज करेगा। वो रॉ मटेरियल क्योंकि फर्दर प्रोडक्शन में इस्तेमाल होने जा रहे हैं, इसलिए उनको हम इंटरमीडिएट गुड की कैटेगरी में रखेंगे। बात आपको समझ में आ रही है? अब इसमें से कौन सा नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा, कौन सा इंक्लूड नहीं होगा, इसकी बात हम लोग करते रहेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।